ये सारी चीजें हमने पीछे वाली क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा दिए हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखो, क्योंकि पीछे वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज 8.1 और उससे पहले के एग्जांपल्स को करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम आपके एग्जांपल स्टार्ट कराते हैं वन बाय वन। तो जो आपका फर्स्ट है उसमें कहता है गिवन दैट टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी आ जाता है तो आप उसकी सहायता से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। टेंजेंट ए क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? पीछे वाली क्लास में आपको एक तरीका बताया था याद करने का, एक सेंटेंस बताया था। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना? ये बताया था ना। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेंजेंट। तो टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। गिवन क्या है? 4/3। क्या गिवन है? 4/3। यानी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? 4 और बेस क्या है? 3 है। इस दोनों का रेशियो कितना गिवन है? 4/3 है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से लेट कर लेते हैं कि P आपका 4K होगा और B आपका 3K होगा। जब आप इनका रेशियो करोगे तो जो K है वो कट जाएगा और जो K है वो क्या है आपका? K इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आपको ये सारे निकालने, सारे ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जो 5 और बच गए ना निकालने। तो कैसे निकालोगे? आपको एक ट्रायंगल बना लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल। जोन सा आपको एंगल दिया उसको आप यहाँ पे लेने की कोशिश करना। ठीक है, नीचे ही रखना उसको। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये है। ए के लिए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होता है? ये सामने वाली साइड। और बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। परपेंडिकुलर कितना है? 4K। बेस कितना है? 3K। हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बोलो मेरे को। पाइथागोरस थ्योरम पता है? क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p कितना है? 4, 4k का स्क्वायर 16k का स्क्वायर और 3k का स्क्वायर 9k का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये कितना है? 25k का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल टू 25k का स्क्वायर और h कितना आ जाएगा? 5k आ जाएगा। h कितना आ जाएगा आपका? 5k आ गया। तो h आ गया, p आ गया, b आ गया। अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? देखो 10 है तो इसका तो डायरेक्ट कोट है, तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो 3/4 आ गया है ना, 3/4 आ गया, 10 आ गया, कोट आ गया। अब निकालते हैं थर्ड। साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन ए, साइन ए क्या होता है? p/h होता है, p/h। p कितना है? 4k। h कितना है? 5k। k तक k गया 4/5। फिर निकालते हैं कोस। कोस ए क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 3k। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5k। k से k गया 3/5। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। 5/4 हो जाएगा और सिकेंट ए कोस का उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा? 5/3। देखो ये आपके 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए जब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन था। तो आपको इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की, क्या क्या आवश्यकता पड़ी? एक तो आपको ये पता होना चाहिए क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप फिर इनको याद करो। कोई इतना कोई चीज तो याद करनी पड़ेगी ना। और आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, कौन सी आपकी बेस होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angle such that sin b is equal to sin q, then prove that angle b is equal to angle q।
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है 8.1 एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जांपल है ना उनमें से ये आपका सेकंड एग्जांपल है। क्या कहता है देखो, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्या है। तो आपको प्रूव करना है ये चीज, एंगल बी आपका एंगल क्या के बराबर होगा और कुछ नहीं गिवन है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैथ है उसमें बहुत सारी चीजें अज्यूम करके ही चलती है। मानो 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 पूरा मैथ खत्म हो जाएगा लेकिन आपका जो अज्यूमशन है वो खत्म नहीं होगी, है ना। सारी चीजें लेट करके आपको प्रूव करनी पड़ती है, थोड़ों को लेट कर करके कोई भी क्वेश्चन उसको लेट करके प्रूव करो, है ना। तो इसको भी हम लेट करके ही प्रूव करेंगे, अज्यूम करके ही क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है आपके पास, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट है, ठीक है। और क्या गिवन है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, क्लियर है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के है। तो कैसे प्रूव होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, अपने दिमाग के घोड़े इस पर्सन के पीछे दौड़ाओ, कुछ सोचो कुछ सोचो कुछ समझो क्वेश्चन को कि कैसे प्रूव होगा। जो चीज हमको गिवन है उसको देखो, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू के बराबर है। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल ले तो कुछ कहीं से कुछ ना कुछ तो आएगा, मिलेगा हमको। तो देखते हैं चलो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब कब निकलेंगे, जब ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल अज्यूम करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल तो ये और एक ट्रायंगल हमने ये दो ट्रायंगल बना ली, क्या बना, दो ट्रायंगल बना ली। एक ट्रायंगल ए बी सी और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। ये आपका एंगल बी है, ये आपका एंगल क्यू है, ये आपका एंगल बी है, वो आपका एंगल क्यू है। तो जो गिवन चीज है साइन बी क्या होता है, साइन बी। अब साइन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन है उसका बताओ क्या फॉर्मूला था, याद नहीं हो रहा तो याद वो सेंटेंस याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस साइन पहले वाला तो पी बाई एच, क्या हो गया, पी बाई एच। अब जो बी है इसके लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, सामने वाली, तो ये साइड होगी परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, यानी क्या हो गया, पी ए सी अपॉन में ए बी। अच्छा साइन क्या होगा, पी बाई एच। बी इस क्यू के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर साइड पी आर और पी क्या हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन बी इक्वल टू साइन क्या, तो ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू के बराबर आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूं, ए सी अपॉन में इस पी आर को इसके नीचे लिया हूं और ए बी अपॉन में पी क्यू लिख लूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। क्यों लिख लिया मैंने इसको, देखो ए सी क्या है आपका, ए सी पहली वाली साइड, पहली वाली ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड है। पी आर क्या है, दूसरी वाली ट्रायंगल की परपेंडिकुलर साइड है। ए बी क्या है, पहले वाली ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज साइड है। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है, ये पी क्या है, दूसरी वाली ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज साइड है ना। यानी क्या आ गया आपके पास, पी बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एच। अगर बी बाई बी और मिल जाए तो हम कह देंगे कि ये तीनों साइड आपकी बराबर है। अगर साइड से बराबर है तो जो आपकी ट्रायंगल है वे भी सिमिलर होंगी, तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, है ना, बता सकते हैं ना। तो देखो बी बाई बी, एक बार इसको हम के अज्यूम कर लेते हैं, के क्या कर लेते हैं, के अज्यूम कर लेते हैं। तो ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू के करोगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के पी आर, और यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के पी क्यू, ठीक है। ये दो वैल्यू याद रखना, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, बेस अपॉन में बेस। तो ये इसका बेस है बीसी और इसका बेस क्या है, क्यू आर। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस कैसे निकलेगा, पी का स्क्वायर इक्वल टू जो आपका एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। बी निकालना है तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो करो एच का स्क्वायर, एच कितना है, पहली वाली जो बीसी का है पहली वाली ट्रायंगल है, तो पहली वाली ट्रायंगल का निकालेंगे। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन में, अब ये देखो पी क्या होगा स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ए बी का स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, के पी क्या हो, तो के का स्क्वायर पी क्या होगा होल स्क्वायर माइनस
माइनस AC क्या है आपका, AC AB तो आपका P क्यू है, और AC क्या है K स्क्वेयर PR का स्क्वेयर अपॉन में P क्यू का स्क्वेयर माइनस PR का स्क्वेयर। देखो जो आपका AB है, AB की वैल्यू क्या है KP क्यू, AC है, AC की वैल्यू क्या है KPR, रख दी वहां पे रख दो। अब ये K स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो रूट से बाहर आएगा तो केवल K रह जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा P क्यू का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, नीचे क्या है P क्यू का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, इससे ये टर्म क्या होगी कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया BC अपॉन में क्या हुआ, किसके बराबर आ गया K के बराबर आ गया, और जो ये दो साइड है पहले से K के बराबर है, तो क्या आ गया आपके पास AC अपॉन में PR, AB अपॉन में PQ एंड BC इक्वल टू में क्या हुआ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या है ये आपकी जो रेशियो है, जो आपकी साइड्स है, ये आपकी क्या है प्रोपोर्शन आ गई या फिर इक्वल आ गई है ना। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या होगी आपकी सिमिलर होगी, क्या होगी सिमिलर होगी, तो ये आपके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, किससे बाय साइड 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 वाले जो थ्योरम आपने पीछे वाली क्लास में पीछे वाले चैप्टर में सीखी होगी ना 6th चैप्टर में, तो उस थ्योरम की सहायता से हम ये कह सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C, राइट एंगल्ड एट C in which AB is equal to 29 unit and BC is 21 unit and angle ABC is equal to theta। तो डिटरमाइन करना है आपको, फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड सेकंड cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर ट्रायंगल ACB, एक ट्रायंगल है ACB जहां पे जो राइट एंगल है वो किसके ऊपर है C के ऊपर है। तो बढ़ा लेते हैं हम, राइट एंगल किसके ऊपर है C के ऊपर है, A और B का कुछ नहीं किया हमारे पास है ना। इन विच AB इज इक्वल टू 29, हम कहीं पे भी ले लेते हैं AB, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपको जिस एंगल का आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना उसको नीचे ही रखना। किस एंगल का निकालना, देखो थीटा, थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ABC, यानी जो AB और C, यानी जो ये एंगल ये क्या है थीटा, तो यहाँ पे आप B ले लेना, ठीक है। अच्छा, अब AB कितना दे रखा है 29 यूनिट है, BC कितनी दे रखी है 21 यूनिट है, आपको ये निकालनी पड़ेगी है ना। अच्छा, और आपको फिर ये भी निकालनी है दोनों चीज। तो ये दोनों चीज कैसे निकलेगी, जब आपकी AC साइड निकल आएगी, क्यों, क्योंकि जो आपका साइन है, जो आपका साइन थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, कोस तो आपका निकल आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। तो साइन के लिए हमको तीसरी वाली साइड निकालनी पड़ेगी, तो निकालो। ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, तो P कैसे निकलेगा, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर कितना है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। आप क्या करो इसको 29 माइनस 21, 29 प्लस 21 लिख सकते हैं ना हम इसको। तो देखो 29 में से 21 क्या, तो 8 और ये कितना हो जाएगा 50, 8 5 40, 400 आ गया ना। तो P का स्क्वायर कितना आ गया 400, तो P कितना आ जाएगा आपका 20, P कितना आ गया 20 आ गया। अब ये फर्स्ट वाले को उठाओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है थीटा के लिए 21, हाइपोटेन्यूज 29, sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर 20, हाइपोटेन्यूज 29, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin निकल गया, cos निकल गया। फर्स्ट क्या कहता है, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर देते हैं। चलो sin स्क्वायर थीटा 20 का स्क्वायर प्लस में 29 का स्क्वायर
जमा में 21 का स्क्वायर प्लस में 29 का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करके मेरे को बताओ कि कितना आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर 1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको खुद चेक करना, ठीक है। और जो सेकंड है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कितना है, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा कितना आ गया आपका 21, तो 21.29 का होल स्क्वायर माइनस 20.29 का होल स्क्वायर। इसको तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे, देखो 29 है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिला, तो 21 घटा के 20 इंटू 21 जमा के 20, और 21 में से 20 गया तो 1, और 20 और 20 40 तो 41, तो 41 बटे में कितना आ गया 29 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका 841, तो 41 बटे में 841 हो गया। क्या हो गया 41 अपॉन में 841, और ये आप खुद करो 20 का कितना होता है 441 का 441 होता है ना, तो आप इसको खुद करो, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका सेकंड थर्ड क्वेश्चन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि जब आपने कोस निकाल लिया साइन निकाल लिया तो किसी प्रकार की कोई डाउट की उम्मीद ही नहीं रहती है, क्योंकि आपको फिर इसमें वैल्यू ही तो पुट करनी है। मेन काम होता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकालना। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाल लिया तो आपके क्वेश्चन सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B, if tangent A is equal to 1, then verify 2 sin A cos A is equal to 1। सॉल्यूशन, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल किसके ऊपर है B के ऊपर है, तो A B और C, सॉरी यहाँ पे A ले लो नीचे और ऊपर ले लो C। नीचे क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको साइन A cos A निकालना, तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर ऊपर लोगे तो भी आप कर लोगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं, लेकिन क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं वो तो हम करेंगे, है ना। तो टेंजेंट ए आपके पास गिवन है, कितना 1 है। टेंजेंट ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्योंकि हमने सीखा है पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। अब आपको टी चाहिए तो टी क्या होता है टी बाई बी के बराबर होता है ना। तो ये किसके बराबर गिवन है 1, तो डिनोमिनेटर में भी 1 ही होगा 1 के नीचे। तो पी ए के लिए पी क्या होगा ये 1 और ये 1, तो h कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से है ना √2 आ जाएगा। अच्छा, अब आपको ये वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना 2 sin A cos A, ये साइड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। sin A कितना होगा, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। तो 2 sin P कितना है आपका 1, h कितना है √2, B कितना है 1, h कितना है √2। तो देखो 2 इंटू √2 कितना आता है 2 से 2 कितना आ गया 1, तो क्या आंसर आ गया आपके पास 1 आ गया। क्या हमने वेरीफाई कर दिया 2 sin A cos A किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Find the value of sin theta and cos theta. Find the value of sin theta and cos theta. Solution. ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, P के ऊपर राइट एंगल है, तो एक P के ऊपर राइट एंगल है। अब आपको इस साइड कौन सा लेना है जहाँ पे आपकी साइन कोस निकालनी है, तो देखो किस पे निकालना है क्यू के ऊपर निकालना है ना, साइन क्यू और कोस क्यू निकालना है। तो क्यू को आप यहाँ पे ले लो और ओ को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या गिवन है ओपी गिवन है 7 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओपी आपका 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू आपका 1 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस पी क्यू, है ना।
ओ क्या की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस में पी क्या हो। जो आपका ओ क्या हो ये क्या है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 1 प्लस में पी क्या का स्क्वायर, ये कितना है 7 का स्क्वायर 49, और बेस कितना है आपका पी क्या का स्क्वायर। ठीक है 1 प्लस पी क्या होगा होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 प्लस में पी क्या का स्क्वायर प्लस 2 पी क्या इज इक्वल टू 49 प्लस पी क्या का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आपका इस साइड आएगा तो 2 पी क्या इज इक्वल टू 48 और पी का कितना रह जाएगा 24, पी का कितना आ गया 24, एच 24 पी क्या हुआ गया आपका पी ओ दे रहा क्या 7 और ओ क्या हो रह गया, ओ क्या कैसे निकलेगा पी क्या यहाँ पे पुट कर दो तो 1 प्लस में पी क्या कितना है 24, तो एच कितना आ गया 25 आ गया। क्लियर है। निकालना क्या है साइन क्या हो कोस क्या हो, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 7/25 और बेस 24, हाइपोटेन्यूज 25। तो ये क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया है, जो सी वैल्यू हमको निकालनी थी वो हमको पता चल चुका है। ठीक है तो ये आपके एग्जांपल्स थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, लेकिन आप इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करके जरूर देखना, याद जरूर करना, लिख के जरूर देखना, एक सेंटेंस को जरूर याद करना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो याद भी हो जाएंगे। क्लियर है। तो आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको कोई भी वीडियो फोन पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके फोन पर आ जाए। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।